सरकारी नौकरी का शानदार मौका। बिहार पुलिस में एनफोर्समेंट एसआई की निकली भर्ती। ग्रेजुएट्स को मौका। बिहार पुलिस अपर सेवा आयोग की ओर से एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार बीपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह एक स्थायी नौकरी होगी जिसमें अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलेंगी। भर्ती विभाग की बात करें तो बिहार पुलिस विभाग में यह भर्ती निकली है। पदों के विवरण की बात करें तो एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो कुल पदों की संख्या है 33। इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं 30 मई 2025 से। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30 जून 2025। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र आपकी कम से कम 21 साल होनी चाहिए, अधिकतम 37 साल तक, और महिलाओं के लिए 40 साल। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी। सैलरी की बात करें तो 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये प्रति माह तक आपको सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा अन्य अलाउंस का लाभ भी आपको दिया जाएगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अन्य राज्यों से आने वाले उम्मीदवारों को 750 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं एससी, एसटी, महिला बिहार राज्य की जो भी हैं उनको 400 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है या फिर जो भी संस्थान हो, उससे न्यूनतम ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कुल मिलाकर इसमें शैक्षणिक योग्यता आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक ही मांगी गई है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से। और शारीरिक योग्यता की बात करें तो पुरुषों की न्यूनतम लंबाई 165 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, सीना 79 सेंटीमीटर और फुलाका 84 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। महिलाओं के लिए कम से कम आपकी जो न्यूनतम लंबाई है 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात आती है चयन प्रक्रिया की कि सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, प्रीलिम्स के बाद मेंस एग्जाम होगा, मेंस के बाद फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा। आवेदन कैसे करें, हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाएं। ऑनलाइन अप्लाई लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें। जरूरी डिटेल्स को दर्ज करके लॉगिन करें। डॉक्यूमेंट को अपलोड करके फॉर्म को सबमिट करें। फॉर्म को सबमिट करने के लिए उस पर क्लिक करें। फॉर्म डाउनलोड करें, इसका प्रिंट आउट लेकर आप अपने पास सुरक्षित रखें, जिससे कि भविष्य में जब कभी भी आपको इस प्रिंट आउट की जरूरत पड़े तो ये आपके काम आए। दोस्तों, अधिकांश ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि भविष्य में भर्ती प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन, बदलाव या रद्द करने का अधिकार संबंधित विभाग के पास सुरक्षित होता है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी में किसी त्रुटि के कारण कोई महत्वपूर्ण बात छूट गई हो या भविष्य में इस भर्ती से संबंधित कोई बड़ा बदलाव सामने आता है तो उसकी जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दी जाएगी। इसके अलावा यदि आपको इस भर्ती से जुड़ी कोई ऐसी जानकारी पता हो जो इस वीडियो में नहीं दी गई है तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, ताकि वह जानकारी अन्य सभी साथियों तक भी पहुंच सके। आपके सुझाव और सुधार आमंत्रित हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने इस यूट्यूब चैनल करियर टॉक्स बाय एलएसडी को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल हो या कोई भी जानकारी जो आपके समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऐसी ही भरोसेमंद अपडेट्स और सरकारी नौकरी की सबसे तेज और सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहें करियर टॉक्स बाय एलएसडी के साथ। दोस्तों, आप इस बात पर जरूर ध्यान दें कि इस वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न समाचार स्रोतों, शॉर्ट नोटिफिकेशन और अब तक उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजों पर आधारित है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको सही, सरल और सारगर्भित जानकारी प्रदान करें। फिर भी संभावित त्रुटि या अपडेट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि किसी भी निर्णय, आवेदन या प्रक्रिया को शुरू करने से पहले संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी संपूर्ण नोटिफिकेशन यानी कि विस्तृत नोटिफिकेशन को, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो, उसे जरूर देखें, उसे स्वयं सत्यापित करें। यदि इस वीडियो में कोई तथ्यात्मक त्रुटि हो या आपने कोई अपडेट पाया हो तो कृपया हमें कमेंट में बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए अमूल्य हैं और हम उसे यथाशीघ्र सुधारने का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य आपको गुमराह करना नहीं बल्कि सही जानकारी तक पहुंचना आसान बनाना है। कृपया इस प्रयास को समझें और इसे एक मार्गदर्शक के रूप में लें। अंतिम निर्णय हमेशा अपने विवेक और आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर ही लें।